रीसेट एक लफ्ज़ और पूरे सिंध में सनसनी फैल गई, लेकिन सवाल ये है रीसेट कौन करेगा और रीसेट के पीछे क्या बचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट जो है वो सबसे ज़्यादा सूबों की तकसीम न होने की है। निज़ाम में ख़राबी कहाँ है और इस पर एक लफ्ज़ तक नहीं बात की, बस धमकी दे दी काकरोच निकले तो सब कुछ उलट जाएगा। सवाल ये है कि काकरोच आखिर हैं कौन और उलटने की धमकी किसको दी जा रही है। पाकिस्तान में तारीख गवाह है कि अक्सर तहरीकें ऐसी चलवाई गईं जिनके पीछे हमेशा एक ही हाथ था और वो था इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि ब्लैकमेलिंग से हुकूमतें झुकाई जा सकती हैं और जो हुकूमत खुद ब्लैकमेल होकर बनी हो उससे ज़्यादा शिकार और कौन हो सकता है। और यहाँ तक तो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात ने भी इस हुकूमत को खड़ा करने में कंधा दिया था। आज खुलेआम कह रहे हैं कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। तो फिर ये रीसेट किसके लिए है और किसकी इजाज़त से और किसके फ़ायदे के लिए? क्या रियासत एक कंप्यूटर है जिसे रीसेट करके तमाम डेटा उड़ा दिया जाए? क्या रीसेट से ये समझा जाए कि जिसने जो कुछ किया सब माफ़? आखिर हर बार आवाम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया जाता है? सूबों की तकसीम पर सिंध के अवाम का मौक़िफ़ इतना ही वाज़ेह है जितना दिन की रोशनी। तीन चीज़ें रेड लाइन हैं: सिंध की हुदूद, सिंधी ज़ुबान और दरियाए सिंध। इन तीनों पर कोई समझौता नहीं, चाहे तकरीर इस्लामाबाद से हो या कहीं और से। अब ज़रा इस गैर सियासी वज़ीर दाखिला का किरदार देखें। अपनी तकरीर की इब्तदा ही इस जुमले से की कि गैर सियासी हूँ मगर सियासी बात करूँगा, और फिर इसी निज़ाम पर चार्जशीट फ्रेम कर दी जिसका वो ख़ुद एक ताकतवर सितून है। अपने वज़ीर आज़म की तारीफ़ ऐसे की जैसे कोई साहब अपने मातहत की करता है। बेचारे कारीगर का कसूर नहीं, मशीन ही ख़राब है। कारीगर किसकी मशीन चला रहा है? वफाकी काबीना के किसी रुकन से कान पर मुंह रखकर पूछ लें, और अगर उससे आप पर यकीन हो कि आप उसका राज नहीं खोलेंगे तो वो आपको ठग से बताएगा कि मोहसिन नकवी किसी को घास तक नहीं डालता। एक बार राना सनाउल्लाह ने किसी टीवी चैनल को कहा था कि ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो कह दें कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा तो उन्हें कौन रोक सकता है। और यही वो नुक्ता है जहां से पर्दा उठता है। असल सवाल नून लीग की मौजूदा हुकूमत, जिसे पार्लियामेंट में लाने वाले खुद अब गवाही दे रहे हैं कि ये धांधली की पैदावार है, और इस हुकूमत में मोहसिन नकवी एक ही ऐसा वज़ीर है जो एक ही वक्त में वजारत दाखिला संभालता है, दहशत गर्दों के शिकार एहलकारों और अफसरान के जनाजों में पहुंचता है, आईनी तरमीम पास करानी हो तो सीधा पैगाम देता है, दुनिया में अमन की बात हो तो वज़ीर ख़ारजा का किरदार निभाता है, क्रिकेट का शौक़ है तो वो शोबा भी उसी के कंट्रोल में है, हकीकी वज़ीर ख़ारजा से ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। ये दबदबा यूं ही तो नहीं आता, पुश्त पर कौन खड़ा है कौन नहीं जानता। और रीसेट का असल मतलब बड़े कारोबारी हलकों की कॉन्फ्रेंस में कहा, जब तक नए सूबे नहीं बनेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्या लफ्ज़ रीसेट यानी जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ और अब नए सिरे से शुरू करो। मगर सवाल ये है कि गवर्नेंस की बर्बादी में जितना हिस्सा सियासतदानों का है उन्हें उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी इस निज़ाम में जिसका जितना कसूर है उसके बारे में ख्याल करते ही अक्सर का वज़ू टूट जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा ऐसा इदारा है जो उनके हुक्म से बाहर हो? मूड हो तो आइन में तरमीम करा लो, मूड हो तो उम्र भर के लिए इस्तिस्ना ले लो। इसके बावजूद अगर निज़ाम रीसेट करना ही है तो फिर या बिस्मिल्लाह, आपको न पहले कोई रोक सका न ही अब आपको कोई रोकेगा। तकरीरें करने की आखिर ज़हमत क्यों करते हैं? और जो दोस्त कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस तकरीर पर वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि फार्म 47 की बुनियाद पर यह हुकूमत इसीलिए प्लेट में रख कर दी गई थी कि आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे काम लेने हैं। नए सूबों की ख्वाहिश ज़्यादातर MQM, टेक्नोक्रेट्स
और पॉश सोसाइटीज़ के दानिश्वरों की है, जो समझते हैं कि सूबे बढ़ गए तो मुल्क संभल जाएगा। लेकिन सिंध में सूबाई हुदूद की तकसीम एक ऐसी रेड लाइन है जिसे अवाम अबूर होने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इन सूबों के इताद से था जो तकसीम से पहले खुद मुख्तियार रियासतें थीं। मुल्क बना तो चंद साल बाद मैनेजरों को ये एहसास हुआ कि बंगाली ज़्यादा बोलते हैं, अपनी ज़बान और ज़मीन के मामले पर ज़्यादा ही हसास हैं, तो चारों मगरबी सूबों को इकट्ठा करके मुल्क के अंदर 1 यूनिट नाफिज कर दिया गया। यानी जब बंगालियों को दीवार से लगाना था तब 1 यूनिट ज़रूरी था, और अब बाकी जो 4 सूबे हैं उनमें से 40 बनाने की ख्वाहिश सामने लाई जा रही है। ये मंसूबा सिंध को एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ धकेल रहा है। नए नए तजर्बे बंद करें, पाकिस्तान की अशराफिया की लूट मार का हिसाब लें, मसाइल खुद ब खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। लोकल बॉडी सिस्टम को ताकतवर बनाएं, सियासी जमातें खुद आगे बढ़कर अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करें, वरना गवर्नेंस का बहाना बनाकर एक दिन इन्हीं की पगड़ी उछाली जाएगी और फिर बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा।